अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कासिम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप एक फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। आप अगर फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं या आप फ्रीलांसर हैं या आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपको क्या चाहिए फ्रीलांसर बनने के लिए, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप में होनी चाहिए एज़ ए फ्रीलांसर। लोग कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, आप स्टार्ट कर लें, नहीं, गलत कहते हैं। आपके अंदर प्रॉपर एक पूरा करैक्टर होना चाहिए फ्रीलांसर वाला, जिसके अंदर आपको मोटिवेशन मिलती रहे अपने अंदर ही, ठीक है? तो फ्रीलांसर होता क्या है? पहले इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्या बला है ये फ्रीलांसर? क्या हर बंदा फ्रीलांसर बनना चाहता है? अच्छी बात है बनना चाहता है, लेकिन जान लो कि है कौन? फ्रीलांसर हर वो बंदा है जो कि काम की फ्रीडम रखता है। चाहे वो अपना बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन काम की फ्रीडम रखता है, कहीं से भी काम कर रहा है, घर बिस्तर में बैठ के काम कर रहा है, छत पे बैठ के काम कर रहा है, किसी चूल्हे के ऊपर बैठ के काम कर रहा है, नो मैटर, ठीक है? तो कहीं से भी किसी वक़्त भी कोई काम करके वो डिलीवर कर रहा है और उसके बदले अपना मुआवज़ा ले रहा है, तो ये उसका एक वर्किंग की फ्रीडम है, वो कहीं से भी कुछ भी ईज़िली हैंडल कर लेगा। और वो अपना बॉस खुद है, अपना बॉस मतलब कि खुद को जवाबदेह वो खुद है। उसको किसी ने आके ये नहीं करना कि हाँ भाई कितना काम हो गया, ठीक है? उसको पता है कि अगर उसने कोई प्रोजेक्ट गेट किया हुआ है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने उसको डिलीवर करना है, ठीक है? कितने घंटों में करना है, डेली कितने घंटे स्पेंड करने हैं, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो फ्रीलांसर एक 24 ऑवर जॉब है, ये कोई डेली कोई 5 घंटे काम करने का नाम नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा 24 घंटे, लेकिन 24 घंटों के अंदर कितनी-कितनी देर काम करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। इस बंदे को कहते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर बनने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं है, खुद को मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं, सुबह उठ के खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, मेरे पास इतने टास्क हैं, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं थोड़ा-सा लेज़ी हूँ, मुझे नींद आई है, ये मोटिवेशन आपकी नहीं है। आपने उठना है, आपको पता है कि मैंने ये काम करके ही सोना है, ये करके ही उठना है, ये करके ही जाना है। इस काम को वो होती है वर्किंग, सेल्फ को वर्क प्रोफेशन के लिए मोटिवेट रखना कि मैंने इसको बहुत सीरियस लेके चलना है। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सेल्फ को मोटिवेट करने के काबिल हों, ठीक है? आपको किसी दूसरे बंदे को सुनने की ज़रूरत ना पड़े डेली सुबह उठ के कि आपके वालिद साहब आपको बता रहे हैं कि बेटा तुमने ये प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है और तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत है, नहीं। आपका काम ही आपको मोटिवेट करे, आपका वजूद ही आपको मोटिवेट करे कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर हो और आपने अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरना है। जो लोग ऐसा नहीं करते, वो पहले 3, 4, 5, 6 ऑर्डर्स के अंदर जाकर फँस जाते हैं, उसके बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, डिसेबल हो जाते हैं, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, फिर घूमते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मेरा अकाउंट बंद हो गया, मुझे किसी ने बताया नहीं था, कोई भी नहीं बताता किसी को, ठीक है? क्योंकि हमारी हरकतें ही नहीं ऐसी हैं, ठीक है? हम काम ही नहीं ऐसा करते कि कोई हमें दोबारा काम दे, ठीक है? तो काम हमारा हमारा ध्यान काम पे नहीं होता, हमारा ध्यान होता है पैसों पे। पैसे मिल जाएँ फटाफट, काम करें या ना करें। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक है हमारा, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। अगर आप पैसे के लिए फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, नहीं। अब आप खुद को बिल्ड करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसर खुद को बिल्ड करता है, खुद के एसेट्स बनाता है। जब खुद के एसेट्स बन जाते हैं, उसको उसके एसेट्स ही पैसा लेके देते हैं। दूसरी बात अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल्स होनी चाहिए। आप खुद के बीडी खुद हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट खुद हैं, खुद आपने प्रपोज़ल लिखने हैं, खुद आपने क्लाइंट से बात करनी है, खुद आपने उसको फीडबैक देना है, ठीक है? खुद आपने मीटिंग लेनी है, खुद ही आपने अपना लेबर का काम करना है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एज़ ए फ्रीलांसर आपने वो काम भी खुद ही करना है। आपने अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा, कोई स्मॉल चंक्स है, आप उसे किसी से करवाना चाहते हैं, तो आउटसोर्सिंग का काम आपने खुद करना है। आप अपनी बिलिंग खुद करनी है, आप अपनी बजटिंग खुद निकालनी है, आपने प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग खुद निकालनी है, आपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय से लेके क्यूए करने तक हर चीज़ आपने खुद करनी है। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो फ्रीलांसर कोई छोटी बला का नाम नहीं है, फ्रीलांसर कोई आम इंसान नहीं होते हैं। वो एक मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है? वो वन मैन आर्मी होते हैं। आप
अगर वो बनना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको इन चीज़ों के अंदर अपनी स्किल्स को बिल्ड करना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? कम्युनिकेशन हमेशा बीडी की बहुत अच्छी होती है। बिज़नेस डेवलपमेंट बंदे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, प्रोफ़ेशनल होती है। किस तरह कम्युनिकेशन अच्छी होगी? आपकी कम्युनिकेशन हमेशा बात करके, प्रैक्टिस करके होगी, चैट करके होगी। जानू-शानू वाली चैट करके नहीं, अगर प्रॉपर एक चैट किस तरह होती है, आप दोस्तों से अगर बात करते हैं, तो उनसे बात करके आप जो है ना, एक प्रोफ़ेशनल वे में उनसे बात करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपका एक सर्कल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी स्किल्स आपके अंदर ऑर्गनाइज़ेशन स्किल्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको कि अगर आपके पास हमेशा एक ऑर्डर नहीं रहता, कभी तो एक भी नहीं आता, लेकिन जब आपका थोड़ा अकाउंट रैंक होता है, तो आपके पास 30-30 से 100 तक के ऑर्डर आ जाते हैं, मतलब कि काउंट में 100 ऑर्डर लिस्ट में लगा होता है, 50 ऑर्डर लिस्ट में लगे होते हैं, तो उसके दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ये है कि अगर आप कभी लेट भी उठे हैं ना, काम करने का आपने जल्दी उठना था काम करने के लिए या आपने जल्दी काम करना था और आप लेट आए हैं, तो आपने लेट आके भी जल्दी काम कैसे खत्म कर लिया, इस चीज़ को आप कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आपने अपने वर्किंग आवर्स को किस तरह मैनेज करना है, ये सीखने हैं अपने आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? ये फ्रीलांसर बनने से पहले ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं, वरना आप फ्लॉप हैं, आप किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप दम तोड़ देंगे, आपको रिवीजन आएगी, आप बोलेंगे मैं ये नहीं कर सकता, मैंने तो पहले ही बड़ी मुश्किल किया है काम ये वाला। तो जब आप ये चीज़ें फेस करेंगे, तो आप डिसहार्ट होंगे और आपका काम करने को दिल ही नहीं करेगा। टाइम मैनेजमेंट का आना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास कि अगर आपके काम को कोई गलत बोल दें या आप काम कर रहे हैं और आपके काम के दौरान अगर आपको मैसेज आ गया किसी का किसी अ, दोस्त का, तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। अपने काम को डिस्टर्ब ना करें, अपने पर्सनल लाइफ़ को डिस्टर्ब ना करें। अपनी वर्क लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस रखने का नाम डिसिप्लिन है। एक बैलेंस लाइफ़ गुज़ारने के लिए आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा एज़ ए फ्रीलांसर। फ्रीलांसर ये नहीं कि 24 घंटे लैपटॉप लेके बैठे हैं, लेकिन लैपटॉप साथ होता है, लेकिन वो 24 घंटे लेने का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप कि आप 24 घंटे काम ही करते रहें। आपने मैनेज कर लिया कि इतनी देर मैंने काम करना है, ये मेरी ब्रेक है, इसके दौरान मेरा ये चीज़ें हैं करने वाली, जो कि फैमिली की चीज़ें हो सकती हैं आपकी। तो वो डिसिप्लिन्ड लाइफ़ आपने खुद डिफ़ाइन करनी है, ठीक है? ये मैं सिर्फ़ उन लोगों को बता रहा हूँ वीडियो जो स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे फ्रीलांसर जो मुझे कहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। मैं तो ऐसे बताऊँगा भाई, क्योंकि मुझे ऐसे करके ही सक्सेस मिली है फ्रीलांसिंग में। मैंने दूसरे तरीके से भी कोशिश की थी, तो डायरेक्ट गिग बना ली, बात करनी नहीं आती थी किसी क्लाइंट से। किसी क्लाइंट के अगर प्रोजेक्ट दे दिया तो डिलीवर टाइम पे नहीं हुआ, 2-3 दफ़ा अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, ठीक है? तो समझ नहीं आता था ना, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अगर आपने कभी काम आपको मिल गया है, ऐसा काम मिल गया है जो आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आपने खुद को डिसहार्ट नहीं होने देना है। खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, अपनी स्किल्स पे यकीन रखना है कि आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ी देर ले लें लेकिन सर्च करके वो इश्यू करने की कोशिश करें। कैंसल ना करें ऑर्डर्स को, ठीक है? जल्दबाज़ी ना करें चीज़ों में। अपनी जितने आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे, उतना अच्छा आप काम डिलीवर करेंगे, ठीक है? डिटरमाइंड रहें कि क्यों हैं आप, ठीक है? जब आपको पता होगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपको फिर ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि आप क्या हैं। जब आपको पता होगा आपकी स्किल्स क्या है, तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि आप क्या हैं और आप कितने पानी में हैं, क्या काम कर सकते हैं, कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा आप कौन-सी सर्विस सेल कर सकते हैं ना, तो आपको ये करना बहुत आसान हो जाएगा, जो हर बंदा कह रहा है कि बेटा अपनी निश ढूँढो। किस निश में आपने काम करना है, निश कैसे ढूँढते हैं? निश कुछ भी नहीं है, निश वो चीज़ है कि आपने भाई किस किस्म का काम करना है, बस ये इसका मतलब है। तो जब आपको पता होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप स्ट्रेंथ से अपनी निश आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लाइक मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? मुझे पता है, ठीक है? मुझे किसी को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से मुझे पता है कि मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर मैं पूरी वेबसाइट नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ उसका एक पार्ट बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने वेबसाइट्स के बटन ही बनाने हैं या वेबसाइट की सिर्फ़ एक फ्रंट पेज ही बनाना है, तो मेरी निश होगी आई विल डिज़ाइन ब्यूटीफुल बटन्स, ठीक है?
फॉर योर वेबसाइट, कि मैं उसके अच्छे-अच्छे जो है ना रिस्पॉन्सिव बटन्स बना सकता हूँ, या फिर आई विल डिज़ाइन अ फ्रंट पेज फॉर योर वेबसाइट। तो मैंने उसमें से एक नीश, एक छोटी-सी एक ना कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। एक टैक्सोनॉमी को मैंने गेट कर लिया हमारे उस पूरे एक स्ट्रक्चर के अंदर, कि मैं सिर्फ़ इस पे काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा, जिस पे ऊपर मुझे 100% कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ होती है नीश। नीश फाइंड कर लेंगे तो आप उस नीश के ऊपर पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही प्रैक्टिस जो आप उसको लर्निंग या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सीख रहे होंगे, उसके दौरान जो आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे होंगे, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करके आप उसको पोर्टफोलियो की शेप दे सकते हैं। उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि जब आप स्टार्ट करें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके फ्रीलांस के, तो आपके पास पोर्टफोलियो हो, आपको किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? थोड़ा हो, 3, 4, 5, 6 जितना भी काउंट में आर्टिकल हो, प्रोडक्ट हो, कोई प्रैक्टिस का कुछ भी आपका मटेरियल है, वो काउंट्स में जितना भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 पोर्टफोलियो फाइल्स हों, वो किसी एक फाइल में रख के, एक फ़ोल्डर में रख के, लाइव रखें, लिंक में रखें, ठीक है? या अपना पेज बना लें फ़ेसबुक का, लिंक्डइन का पेज बना लें, जिसके ऊपर आप डिस्प्ले करवा सकें उसे। अगर आपका ग्राफ़िकल कोई पोर्टफ़ोलियो है, ठीक है? मैं वो कह रहा हूँ। अगर आपका कोई डेवलपमेंट का पोर्टफ़ोलियो, तो गिटहब रख लें। गिटहब जो है प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाती है, आपको पता ही होगा, जो डेवलपर्स हैं या जो प्रोग्रामिंग में इन है, स्टार्टर पे हैं। तो पोर्टफ़ोलियो थोड़ा-सा ज़रूरी है, 20%। 20% ज़रूरी है, पोर्टफ़ोलियो के बगैर भी आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। हर क्लाइंट आपसे पोर्टफ़ोलियो नहीं माँगता, कोई 100 में से 5 माँगते हैं पोर्टफ़ोलियो आके, ठीक है? अगली बात है आपका नेटवर्क। जब आपके पास आपकी गिग बन जाएगी, आपकी सर्विस बन जाएगी, आपका प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा, एक अच्छा आपका सेटअप हो चुका होगा, आपके पास काम होगा, फ्यूचर गोल्स होंगे आपके पास। तो जब आपके पास फ्यूचर गोल्स होंगे ना, तो आपको पता होगा कि अब मैंने इनको अचीव कैसे करना है। तो नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा अपने गोल्स को मोटिवेट करता रखता है, ठीक है? मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि अगर आप अपने गोल्स को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं ना, तो उन्हें अपने नेटवर्क के अंदर ना एक्सप्लोर कर दो, ठीक है? एक्सपोज़ कर दो उनको, ताकि आपके नेटवर्क के बंदे आपको पूछते रहें कि यार तुमने वो काम करना था, तुम कर क्यों नहीं रहे? अगर आपने नहीं करना हुआ ना, तो आप एडमिट कर जाएँगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपने करना हुआ तो आप उन्हें बोलोगे कि आप उस पे काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क आपको पॉज़िटिव वाइब्स भी दे सकता है और नेगेटिव वाइब्स भी दे सकता है। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा अपने नेटवर्क को इस तरह का बिल्ड करें कि वो आपको हमेशा पॉज़िटिव वाइब्स दें। आपका नेटवर्क आपका सोशल मीडिया हो सकता है, आपका क्लाइंट नेटवर्क हो सकता है, जो कि लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर और फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, बिहास, किसी भी तरीके से क्लाइंट का नेटवर्क हो सकता है। आपका सोशल नेटवर्क जो होता है, वो आपको पता ही है, जो हमारे सोशल मीडिया व्हाट्सएप है, इमो है और स्काइप, ये सारे सोशल नेटवर्क के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है? सोशल मैसेंजर्स होते हैं। इसके बाद जब आपको पता होगा कि आपका सोशल नेटवर्क कैसा है, तो आपके कोई भी फ्यूचर गोल्स आप सेट करोगे, आपको पता होगा कि आपके गोल्स की लिमिटेशंस क्या हैं। आपको सपोर्ट करने वाले बंदे कितने हैं, आपके साथ कितने हैं, आपके खिलाफ कितने हैं, ये चीज़ें आपके फिगर आउट हो चुकी होंगी। और आपको पता होगा कि मेरा नेटवर्क में मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है। लाइक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आपके पास 100 लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? जो आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करेंगे या आपने उसको स्टार्ट किया, इवन कि आपने वेबसाइट बनाई है कोई और आपने उसके ऊपर आर्टिकल लिख के डाल दिया और आपको लगता है कि आपके जो नेटवर्क के बंदे आपको सपोर्ट करेंगे, उनमें से सिर्फ 30 लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपका नेटवर्क सिर्फ 30% ही स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो अपना नेटवर्क एटलीस्ट 60 से 70% स्ट्रॉन्ग रखें, कि आपके हर नेटवर्क में होते हैं नेगेटिव लोग, लेकिन कोशिश करें प्रायोरिटी में आपके लोग सपोर्टर्स हों, आपको सपोर्ट्स करने वाले, आपको ग्रो करने वाले, आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग आपके आस-पास हों, ठीक है? आपकी सक्सेस स्टोरी पे आपको एप्रिशिएट करें, ताकि आपका दोबारा से काम करने को दिल करे। एम्ब्रेस द फ्रीडम। जब आपके गोल सेट हो चुके होंगे, आपके पास गोल्स होंगे कि आपने टॉप रेटेड सेलर बनना है, आपने अच्छा फ्रीलांसर्स बनना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतनी आपको, आपका जितना बड़ा गोल होगा, आप उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतनी आपकी फ्रीडम कम होगी। तो ये फ्रीडम कम नहीं हो रही, एक्चुअली आप फ्रीडम को एक्वायर कर रहे हैं एक टाइम के लिए, कि जब आप उस फ्रीडम के बदले में एक सक्सेस अचीव कर लेंगे, तो फिर आपकी वो सक्सेस बोलेगी, "चल बेटा अब तू बैठ जा, अब मैं तुझे बताता हूँ फ्रीडम क्या होती है।"
ठीक है? लाइक अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो बड़े-बड़े, इस टाइम आपने नाम सुने ही होंगे, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एजेंसीज़ ओपन कर लेते हैं। उन एजेंसीज़ के दौरान वो अपने जो प्रोजेक्ट्स उनके परमानेंट क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उन क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए अपने सेक्रेटरी रख लेते हैं, असिस्टेंट्स रख लेते हैं, वो उनको देख लेते हैं। उनका काम आ जाके सिर्फ़ बजटिंग, कॉस्टिंग और ऑर्गनाइज़ेशन के मैनेजमेंट में रह जाता है, ठीक है? तो उनकी फ्री टाइम का टाइम ज़्यादा हो जाता है तब। तो क्या होता है, जो उन्होंने एक टाइम पे मेहनत की होती है, वो दोबारा फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक टाइम जब आपका दिल कर रहा होता है ना, तब आप फ्रीडम ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन जब आपको वक़्त फ्रीडम दे, वो सबसे अच्छी फ्रीडम होती है। इसके अलावा फ़ोकस रहें अपने गोल्स के ऊपर, जो आप डिसाइड कर चुके हुए हैं कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको डेली बेस पे कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ न कुछ सीख कर सोएँ, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करके सोएँ। अपनी स्किल्स को हमेशा मज़बूत करें, ना कि कमज़ोर करें। अगर कभी दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, करने का कुछ, तो कोशिश करें कि ज़्यादा गैप ना आए उन चीज़ों में। फ़ोकस्ड रहें, अपना फ़ोकस लूज़ कभी ना करें। और फाइनल मैं एडवाइस यही दूँगा कि अगर आप अभी भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो काइंडली अपना काम, कोई ना कोई काम करना शुरू करें। आपको नहीं समझ आ रहा है कि गिग कैसे बनती है, अकाउंट्स कैसे बनता है, मैंने अपने चैनल के ऊपर सब कुछ अलग-अलग से ऐड कर दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने मैंने डाल दिया कि आप किस तरह गिग बना सकते हैं, अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, रिक्वेस्ट किस तरह सेंड कर सकते हैं, बाहर से बात किस तरह कर सकते हैं, आप लोग ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोचने पे ज़रूर मजबूर किया होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह का अच्छा-अच्छा कंटेंट ज़रूर लाता रहूँगा, और बस आपने भाई को थोड़ा-सा इधर मोटिवेट करना है, थोड़ा-सा सपोर्ट करना है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने के काबिल है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका बहन-भाई या जिसको थोड़ी डिमोटिवेशन है, जो चाहता है कि वो फ्रीलांस बनना चाहता है, और उसको बताएँ कि उसको कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है फ्रीलांसिंग में आने के लिए। तो ये स्टेप्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, जब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएँगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्योंकि आप एक पूरे रेडीमेड फ्रीलांसर बन चुके होंगे, आपको सिर्फ़ ना टेक ऑफ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।